A solution is prepared by adding 4 gram of NaOH in 500 gram of H2O. कैलकुलेट मोलिलिटी। हमें मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है। गिवन है कि 4 ग्राम NaOH 500 ग्राम ऑफ सोलवेंट में डिजोल्व है बेटा। मोलिलिटी हमारी होती है मोल ऑफ सोल्यूट टू दी मास ऑफ सोलवेंट। अब मोल निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमें मास गिवन है दैट इज 4 ग्राम एंड किसका है? NaOH का। तो NaOH हमें गिवन है तो इसका हम मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास का प्लस करके। Na का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 40 बेटा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना है? 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 40। तो हमारे मोल आ गए 0.1 मोल बेटा। उसके बाद निकालेंगे मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होती है? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल कितना है? 0.1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 500 ग्राम। ग्राम में है तो इंटू में मैंने क्या कर दिया? 1000 कर दिया। और जब आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मोल पर किलोग्राम। तो हमारे पास मोलिलिटी आ गई 0.2 मोल पर किलोग्राम बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ एसिड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो देखिए बेटा, ऑक्जेलिक एसिड बता रहे कि 0.63 ग्राम है और उसको हमने 250 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व किया है। हमें मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी दोनों को कैलकुलेट करनी है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला हमें गिवन है COOH 2H2O। ठीक है। अगर मैं इसके मोलर मास की बात करूं, कार्बन का आपको पता ही है 12 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा क्योंकि 1 का 16 है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, वाटर का 18 होता है, 2 का 36 हो जाएगा बेटा। और अगर आप टोटल सम अप करेंगे तो ये 126 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मोलर मास आ गया दैट इज 126 ग्राम। अब हम मोल निकाल सकते हैं क्योंकि मोल होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास गिवन है 0.63 ग्राम। मोलर मास अभी हमने निकाला 126, तो मोल मेरा आ गया मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से 0.005 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है भाई? 250 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। और हमने पढ़ा था कि सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? ml के। और मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? l के, है ना, लीटर के। तो यहाँ से मेरे पास ये 250 ml गिवन है, मैं ये बता सकती हूँ। मोलैरिटी क्या हो जाएगी? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल कितना है? 0.005 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? 250 इंटू में 1000 करेंगे और यह आ जाएगा 0.02 मोल पर लीटर बेटा। अब निकालते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी हमारा होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारी होती है नॉर्मेलिटी बेटा। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो गिवन नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो चलो ठीक है गिवन है 250 सेंटीमीटर क्यूब है ना, लेकिन हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट गिवन नहीं है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है बेटा मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास भी नहीं है, तो इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी बेसिसिटी। अब एसिड है ना, गिवन है कि एक ऑक्जेलिक एसिड है, तो एसिड का क्या होता है? बेसिसिटी होती है। और कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितनी बेसिसिटी है? जितने H पॉजिटिव देगा उतनी बेसिसिटी है। अगर मैं इसमें देखूं तो ये 2 H पॉजिटिव दे सकता है, CO नेगेटिव H पॉजिटिव। CO नेगेटिव H पॉजिटिव में जब ये डिसोसिएट होगा तो 2 H पॉजिटिव देगा, तो बेसिसिटी यहाँ से मेरी आ जाएगी 2। ठीक है। सॉल्यूशन को जनरली आप कंपाउंड के फॉर्मूले को देख के ही बता सकते हो बेटा कि कितने H यहाँ पे रखे हैं और उतने वो H देगा, वो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। अगर मैं बेस की बात करूँ तो उसकी एसिडिटी होती है और जितने OH नेगेटिव देगा उतनी ही एसिडिटी। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट देख के, जैसे मैंने देखा 2 हाइड्रोजन 2 दे दिया भाई, जैसे मैं H2SO4 लिखती
दो हाइड्रोजन दो बेसिसिटी हो गई। मैंने HCl लिखा, एक हाइड्रोजन एक बेसिसिटी हो गई। मैंने HNO3 लिखा, एक हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, हमारी बेसिसिटी एक हो गई। मैंने CH3COH लिखा, एक हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा है, इसकी बेसिसिटी एक हो गई। लेकिन कई बार ये जरूरी नहीं है कि जितने हाइड्रोजन हमें दिखाई पड़े उतनी उसकी बेसिसिटी हो जाए। लाइक देखो मैंने एग्जांपल लिया H3PO4 और H3PO3 बेटा। H3PO4 में तो हमें समझ आ रहा है, हमने फॉर्मूला बनाया, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं बेटा, 5 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन OH 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 एंड डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या होता है जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाएंगे बेटा, तो ये जितने भी हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से अटैच नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो ये ऑक्सीजन से अटैच है बेटा, और ऑक्सीजन फॉस्फोरस से अटैच है, तो डायरेक्ट तो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से अटैच नहीं हुआ। तो जितने भी इनडायरेक्ट हमारे हाइड्रोजन फॉस्फोरस से अटैच है, सारे के सारे आयनिक सॉल्यूशन में जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन में आयन में डिसोसिएट होंगे, H पॉजिटिव H पॉजिटिव H पॉजिटिव, और हमें 3 H पॉजिटिव मिलेंगे और हमारी बेसिसिटी हो जाएगी यहाँ पे 3। लेकिन हम H3PO3 की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। और यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें तो देखो डायरेक्ट एक हाइड्रोजन ऐसा है जो डायरेक्ट फॉस्फोरस से अटैच है, दो हाइड्रोजन ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट अटैच है, बीच में ऑक्सीजन आ रही है। तो हमारा फॉस्फोरस एक्वस सॉल्यूशन में जब जाएगा ये हमारा कंपाउंड, तो आयन में कौन डिसोसिएट होंगे, जो डायरेक्ट अटैच नहीं है ना। और डायरेक्ट अटैच कितने नहीं है, दो अटैच नहीं है, ये तो डायरेक्ट अटैच है, ये तो डिसोसिएट नहीं होने वाला है, तो सिर्फ दो हाइड्रोजन ही डिसोसिएट होंगे। तो यहाँ से हमारी बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। दिखने में हमें क्या लग रहा था, H3PO4 में भी 3 है और H3PO3 में भी 3 है, पर नहीं बेटा, जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो हमने देखा कि H3PO3 में एक डायरेक्ट अटैच है जो नहीं जाएगा आयन में, तो 2 हो जाएगी। H3PO4 में तीनों इनडायरेक्ट अटैच है और तीनों आयनाइज होंगे और तीन बेसिसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना, एक्सेप्शनल भी। तो हमारी नॉर्मेलिटी यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी। एसिड है, बेसिसिटी होगी कितनी है, 2H दे रहा है, 2 हो गई, तो मैंने मोलर मास 126 था, डिवाइडेड बाय 2 किया, इक्विवेलेंट मास आ गया मेरा 63। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे बेटा, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, मास गिवन है 0.63 और इक्विवेलेंट मास आया 63। तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मेरे आ गए हैं 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट बेटा। उसके बाद नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया, 0.01 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, गिवन है बेटा ये तो 250, इनटू में 1000 कितना आ जाएगा, 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको एक दो स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, लाइक आपको ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे हम वहाँ मोल निकाल रहे थे तो डायरेक्ट मोलर मास से आ जा रहा था बेटा, है ना, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट डायरेक्ट नहीं आता है, पहले इक्विवेलेंट मास चाहिए होगा। तो ये न्यूमेरिकल थे।